तो ये 2 जिलों की बात हो रही है, ये 2 जिलों के, पन्ना और छतरपुर जिलों की बात, जिसमें कैन बेतवा लिंक परियोजना मुख्य परियोजना है, जिसे हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, तो थोड़ा अपने तरह से लोकतांत्रिक तरीकों से उसमें विरोध करने की प्रयास कर। इसके साथ साथ मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना है जो पन्ना जिले में है, रुंज डैम है जो पन्ना जिले में है, और कैन बेतवा जो है वो पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, और एनटीपीसी है जो छतरपुर जिले में है, और नैगवा लघु सिंचाई परियोजना है जो भी छतरपुर जिले में। इसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा है। 50,000 आबादी है जो सरकार की गलत नियम और नीति और नीयत के कारण अभी जो है अपना घर से बेघर हो गई है। उसके जल जंगल जमीन आजीविका चले गए। इस बारिश भरे मौसम में उनके पास घर नहीं है, तो वो किसी तरीके से अपने घर कहीं ना कहीं इस नुकसान के बाद भी बना रहे हैं। एक नदी को जोड़ रहे हैं, दूसरी नदी में ले जा रहे हैं, कैन नदी को ले जा रहे हैं, बेतवा में डाल रहे हैं। इसमें 21 आदिवासी बहुल्य सिर्फ गांव कैन बेतवा में जा रहे हैं। यहाँ पर 46 लाख पेड़ भी हैं, क्योंकि पन्ना रिजर्व टाइगर है, ये देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रिजर्व टाइगर। 2009 में यहाँ कोई टाइगर नहीं थे, लेकिन यहाँ अभी 100 से ज्यादा टाइगर हो गए हैं। 46 लाख पेड़ हैं जो बुंदेलखंड के फेफड़े कहलाते हैं। कैन नदी है जो पूरी बुंदेलखंड की जीवनदायिनी नदी है, और इसमें कई इलीगल तरीके से इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस के समय में जयराम रमेश जी जब 2011 में इस पे रोक लगा दी थी, क्योंकि इसके भयंकर पर्यावरणीय विनाश हो रहा है। अभी जब से ये नई गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, तो इसने तेजी से इसमें एटलीस्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और एनजीटी में भी केस चल रहा है। इसकी फॉरेस्ट की तो आपकी जो जमीन जा रही है जी, टोटल कितने एकड़ जा रही है? टोटल जो है 11,500 एकड़ जमीन जो है इसमें जा रही है। कितने लोगों की है वो? इसमें वो कह रहे हैं कि 7,000 परिवार हैं। ये करते क्या है लोग? सर मजदूरी करते हैं, क्या खेती करते हैं, क्या करते हैं? ये किसान है ज्यादातर। ये वन पर आधारित लोग हैं मोस्टली। और जमीन ले ली गई है पूरी या ले लिया? पूरा ले लिया। ये पंचायत से पूछा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। ग्राम सभा हुई नहीं सर। ग्राम सभा नहीं हुई। वहाँ पर माने आप ये देखिए, एक ग्राम सभा का मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि वो ये कह रहे हैं ग्राम सभा हुई है। इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं वो ये एरवार जी के सिग्नेचर हैं, जबकि ये डेट जो लिखे हैं 17 फरवरी 2022, जबकि वहाँ इलेक्शन जो हुआ था वो 7वें महीने में हुआ था, 8वें महीने में, और ये अगस्त में 15 अगस्त के बाद इन्होंने चार्ज लिया था। ये 6 महीने बाद ये आए हैं, लेकिन इसमें सिग्नेचर जो जिस डेट में है, इस डेट में ये थे भी नहीं। तो ये फुल फर्जी, जिस आदमी का अंगूठा लगता है उसके भी दस्तखत कर रखे हैं, ये सब अधिकारियों ने बना रखा है। ना किसी को फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, ना किसी को भूमि अर्जन कानून 2013 का पालन हुआ। ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। जितने लोगों को पानी की आप बात कह रहे हैं, बिगर लोगों को विस्थापित किए, 40 लाख पेड़ काटे बिना भी आप पानी दे सकते। ये कितने रुपए का प्रोजेक्ट है? ये 44,605 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर। लोगों के जब घर मकान छीनने पड़ते हैं, 2-2, 5-5 हजार पुलिस आके और पूरे मकान एकदम बुलडोजाइज कर देती है। हम लोग आवाज उठाते हैं, 300 से ज्यादा लोगों के ऊपर केस दर्ज हैं, चाहे वो दिव्या हो, 8 से ज्यादा केस इनके ऊपर हैं, चाहे वो चूरा दादा हो, चाहे ये सब लोग हों। ये है, और लाइट काट देते हैं। इनके गाँव में 2 साल से लाइट नहीं है। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं भाई साहब, बच्चों के लिए खाने के लिए वो लोग जमीन दें, मकान के लिए दें, और जैसे जंगल है वैसे जंगल दें, नहीं तो नदी का पानी भी तो चाहिए। तो आपकी जमीन इन्होंने ले ली है मगर आपको कोई जमीन नहीं दी? नहीं, कैसे हो सकता है? मकान के लिए भी नहीं दी। कंपनसेशन दिया? दिया कंपनसेशन दिया 12.5 लाख रुपए कंपनसेशन। 12 लाख में भाई साहब जमीन लेंगे, फिर मकान बनाएंगे। 3 चीज़ें आपसे चाहते हैं। एक तो ये कि आप इसे संसद में मजबूती से ये सवाल उठाएं। दूसरा ये कि हम लोग वहाँ पर जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं लोकली, मतलब हम लोगों के ऊपर पुलिस और ये सब के बहुत केसेस और ये सारी चीज़ें कर रही है ना। अत्याचार बहुत हो रहा है लोगों पे, है ना। कहीं लाइट काट दी जा रही है, मकान गिरा दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों पर भी बात हो। और आप वहाँ पर हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो हम चाहते हैं कि एक बार आप भी वहाँ पर, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। हमको पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया था 50 जनानियों को।
बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम बताओ, हम 70 साल के रात को 2:30 बजे, रात को 2 बजे, 12 बजे रात से दौड़े थे 10 किलोमीटर। जब कढ़ाई में डंडा दे ठेले, चलो चलो चलो। हम सारे शराब 70 पी साल रखे थे, के पुलिस वाले थोड़े थे। ठीक है, हम अपना आदमी भेजते हैं वहाँ पे, थोड़ा वो देखेगा, चेक करेगा क्या हो रहा है, फिर वहाँ आके अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो हम दबाव डाल सकते हैं, तो शुरुआत तो वहाँ से करते हैं ना, बिल्कुल। है ना।